हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, पिछली क्लासों में हमने जो संज्ञा और सर्वनाम के टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन अब हमारा अगला टॉपिक है क्रिया। ठीक है दोस्तों, कौन सा है हमारा टॉपिक अगला? क्रिया। इस क्लास में हम क्रिया को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से थ्योरी प्लस नोट्स के साथ पढ़ाया जाएगा। मतलब थ्योरी भी रहेगी इसमें और नोट्स के साथ पढ़ाया जाएगा आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, और हिंदी व्याकरण का अपना टॉपिक चल रहा है, वो है क्रिया। ठीक है दोस्तों, और परीक्षा में 100% यहीं से छपेगा। दोस्तों आपको इस प्रकार से यूट्यूब पे फ्री क्लासेज करवाई जा रही हैं कि आपको एग्जाम में हम गारंटी दे सकते हैं कि यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारी 12वीं क्लास है, इससे पहले लगभग 11 क्लास हो चुकी हैं, उनको भी आप ज़रूर से वॉच करें, जिससे क्या है कि आपकी जो हिंदी है उस पर पकड़ अच्छे से बन पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर क्लास को शुरू करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, हमारा टॉपिक है क्रिया। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा टॉपिक? क्रिया। एक सेकंड, पेन की साइज फिक्स कर लेते हैं, जिससे क्या है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, क्रिया। हाँ दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? क्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया की परिभाषा। क्या है दोस्तों क्रिया की परिभाषा? क्रिया की परिभाषा है किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। मतलब जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे? क्रिया। या वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। ठीक है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। परिभाषा सिंपल है, आप सभी को आई होप याद हो गई होगी। अर्थात इसका अर्थात भी समझते हैं, अर्थात कर्ता द्वारा क्रिया, अर्थात कर्ता द्वारा किया गया प्रयत्न क्रिया कहलाता है। यानी जो कर्ता कोई भी प्रयत्न करता है, कोई भी मतलब कुछ भी करने का प्रयास करता है, उसे क्या कहेंगे? क्रिया। ठीक है दोस्तों, आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं? दो। कितने हैं दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार? दो। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, जबकि रचना या संरचना के आधार पर, जबकि संरचना या रचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 5 प्रकार की। लेकिन किसके आधार पर? रचना या फिर संरचना के आधार पर। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार की होती है क्रिया? 5 प्रकार की। एक सेकेंड, देख रहा होगा आपको कितने प्रकार की होती है क्रिया? 5 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए भाई कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो आपका जवाब रहेगा 2 प्रकार की। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि क्रिया संरचना या रचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आपको विकल्प के अनुसार चुनना है, विकल्प में 5 नहीं होने पर हमारा उत्तर 8 प्रकार का होता है। मतलब अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब जो क्रिया है वो संरचना या रचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है और आपको 5 नहीं दे रखा है, ऑप्शन में 8 दे रखा है, तो 8 भी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, कुछ बुक्स हैं उनमें 8 प्रकार की भी क्रिया के भेद दे रखे हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने प्रकार की होती है क्रिया? 2 प्रकार की। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। आप सभी को पता होगा, एक होती है सकर्मक, एक दूसरी होती है अकर्मक। ठीक है दोस्तों, इसका नियम नंबर फर्स्ट देखते हैं सकर्मक का। जिस वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया तीनों प्रयुक्त होती हैं, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो तो उसमें सकर्मक क्रिया होती है। यानी दोस्तों जिस वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया तीनों प्रयुक्त हो, एक तो कर्ता, एक कर्म और एक तीसरी क्रिया, तीनों प्रयुक्त हैं, तो वो किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, और इसमें अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ साथ कर्म प्रयुक्त हो, मतलब क्रिया के साथ साथ क्या कर्म भी हो, तो भी क्या होगी उसमें? सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों इसके, मोहन खाना बना रहा है। क्या बना रहा है? मोहन खाना बना रहा है। ठीक है, पुलिस चोर को पकड़ लाई, नौकर चिट्ठी लाया, मोहन बेर खा रहा है, राम पत्र लिख रहा है। इन सभी में दोस्तों ये जो सभी उदाहरण है किस क्रिया के उदाहरण है? सकर्मक क्रिया के। जैसे मोहन खाना बना रहा है, बना रहा है, ये तो क्या हो गई? क्रिया। और ये मोहन हो गया, ये क्या हो गया? कर्ता। और ये खाना, ये क्या हो गया? कर्म। ठीक है दोस्तों, इनमें मतलब कर्ता भी पाया जाएगा, क्रिया भी पाई जाएगी और कर्म भी पाया जाएगा।
उन्हें क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। तो ये उदाहरण है, इनमें तीनों चीज हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब नियम नंबर 2 है इसका। नियम नंबर 2 है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो उसमें सकर्मक क्रिया होती है। यानी क्रिया का जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़े, कर्म पर पड़े। क्रिया का प्रभाव अगर कर्म पर पड़े तो उसमें कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया। अब जैसे इसके उदाहरण भी हैं, सीता फूल तोड़ती है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सीता फूल तोड़ती है, मोहन दूध पी रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इसके उदाहरण हैं। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये है, राम केला खा रहा है, मैं नाव तैरा रहा हूँ, चिड़िया दाना चुग रही है। और ये अगला है, गधा घास चर रहा है। ये सभी किसके उदाहरण हैं दोस्तों, ये सभी सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं दोस्तों। और इसमें देखो आप सभी को, राम केला खा रहा है, इसमें कर्म भी है, क्रिया भी है और कर्ता भी है। जैसे कर्ता राम हो गया, क्रिया हो गई खा रहा है, और कर्म क्या हो गया, केला। ठीक है दोस्तों, ऐसे सारे एग्जाम्पल हैं, उनमें तीनों चीज़, मतलब आपको सबसे पहले क्रिया पहचानने के लिए यही करना है कि आपको उसमें कर्ता देखना है, कर्म देखना है और फिर क्रिया देखनी है। अब जैसे क्रिया खा रहा है, मतलब क्या कर रहा है वो, यही तो क्रिया है। क्रिया की परिभाषा हमने देखी थी, जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, या जो करता है वो किसी काम को करने का प्रयत्न करे। और जैसे कर्ता राम है, और ये मतलब किस कर्म को कर रहा है, केला को खा रहा है, तो खाना क्या हो गई इसमें, क्रिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं नाव तैरा रहा हूँ, अब इसमें कर्ता कौन हो गया, मैं, नाव कर्म, और क्या कर रहा है कर्ता, तैरा रहा है, किसको, नाव को। ठीक है, अब जैसे ये नाव कर्म हो गई और ये क्रिया हो गई तैराना। ठीक है दोस्तों, ऐसे सिंपली यहाँ पहचान जाओगे। अब नियम नंबर 3 है, यदि कर्ता पद के साथ में ने जोड़ दिया जाए तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। क्या जोड़ दिया जाए दोस्तों, एक सेकेंड, कर्ता पद के साथ में ने जोड़ दिया जाए तो वहां सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया का निर्माण होता है। अगर जैसे कोई भी कर्ता पद है और उसमें अगर ने जोड़ दिया तो वहां किस क्रिया का निर्माण होगा, सकर्मक क्रिया का। ठीक है दोस्तों, जैसे राम ने रावण को मारा, ये उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। अगला है, कृष्ण ने कंस का वध किया। और इसके बाद अगला है, भारत ने इंग्लैंड को हराया। हमने रामायण पढ़ी, मतलब जो कर्ता है उसमें ने जोड़ दिया। तो ये मतलब जिस कर्ता में अगर ने जोड़ दिया है, जैसे भारत ने इंग्लैंड को हराया, ये हमें जैसे ने दिख रहे हैं ना, जैसे राम ने, कृष्ण ने, भारत ने, हमने, तो इन सभी में कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, नियम नंबर 3 यही बोल रहा है ना, यदि कर्ता पद के साथ ने जोड़ दिया जाए तो वहां सकर्मक क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलो फिर नियम नंबर 4 देखते हैं। आई होप आप सभी को ये नियम नंबर 3 समझ में आ गया होगा। और नियम नंबर 4 है अपना, सभी प्रेरणार्थक व सजातीय क्रियाओं में सकर्मक क्रिया होती है। जो प्रेरणार्थक और सजातीय क्रिया होती है ना, उनमें कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक और सजातीय क्रिया में कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। जैसे इसका उदाहरण दे रखा है, माँ बच्चे के बाल कटवाती है, अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, मालिक नौकर से पानी मंगवाता है, किसान ने पेड़ कटवाए। इन सभी में क्या है, प्रेरणा दी जा रही है। ठीक है, अब देखो मतलब खुद काम नहीं कर रहा है वो, माँ क्या है, बच्चे के बाल कटवाती है, प्रेरणा दे रहा है दूसरे को। अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, प्रेरणा दी जा रही है। इसमें मालिक नौकर से पानी भरवाता है, किसान ने पेड़ कटवाए। सभी में क्या है, प्रेरणा दी जा रही है। तो ये किस प्रकार की क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। मतलब जहाँ पे प्रेरणा व सजातीय क्रियाएं भी किसके अंतर्गत आएंगी, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। सजातीय में ये हो गई, जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, राधा गाना गाती है, गहलोत ने खेल खेला, राम ने पानी पिया। ये सभी सजातीय क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, और इनमें सजातीयों में कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2। ठीक है, एक होता है एक कर्मक, एक द्विकर्मक। जिस वाक्य में एक कर्म प्रयुक्त होता है एक कर्मक क्रिया होती है। मतलब जिस वाक्य में एक कर्म प्रयुक्त होता है वो क्या होती है, एक कर्मक क्रिया। मतलब कर्म इसमें एक ही होगा, कर्म तो होगा लेकिन एक होगा। ठीक है, जैसे सीता पुस्तक पढ़ रही है,
ठीक है, ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा? सीता पुस्तक पढ़ रही है। जैसे दोस्तों इसके उदाहरण और देखते हैं, लेकिन इससे पहले हमने जो पढ़ा है क्रिया, इसमें ये जो ऊपर दे रखे हैं ना, सबसे ऊपर, ये सकर्मक क्या, कहाँ, किसकी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? जैसे आपको पहचानना है सकर्मक को, तो आपको जैसे ये जो मतलब क्वेश्चन मार्क करना है, जैसे मतलब वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, या जैसे इन शब्दों को जोड़ के अगर उसका आंसर आपको मिल रहा है तो उसमें फिर सकर्मक क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, किसकी, ये तीनों शब्दों को जोड़ के आप उसको देख सकते हो इसमें सकर्मक क्रिया है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर इसके उदाहरण और देखते हैं एक कर्मक क्रिया के। अब जिसमें देखो ऊपर दिख रहा है आपको, ये शब्द दे रखे हैं, हंसना, रोना, सोना और ये नाचना। इसमें हमेशा कैसी क्रिया रहेगी? हमेशा अकर्मक। ठीक है, हंसना, रोना, ये शब्द याद कर लो आप, क्योंकि भाई रटने पड़ेंगे। तो हंसना, रोना और सोना और नाचना। ठीक है, हंसना, रोना, सोना और नाचना, इनमें हमेशा कैसी क्रिया रहेगी? एकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके एक कर्मक क्रिया के उदाहरण और देखते हैं। राम फल खा रहा है, पक्षी दाने चुग गए हैं, ये सब किसके उदाहरण हो गए? एक कर्मक क्रिया के। अब अगला उदाहरण है दूसरा, द्विकर्मक। कौन सा है दोस्तों दूसरा? दूसरा है अपना द्विकर्मक। ठीक है, द्विकर्मक क्या कहता है? जिस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। मतलब इसमें क्या होना चाहिए? कर्म दो होने चाहिए, जिसमें पहला सजीव और दूसरा कैसा होना चाहिए? निर्जीव। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा आप सभी को याद हो गई होगी। जैसे इसका उदाहरण है, राम ने कुत्ते को डंडे से मारा। किससे मारा? डंडे से मारा। अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? द्विकर्मक के अंतर्गत। अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ाते हैं। तीसरा है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। क्या पिला रही है? माँ बच्चे को दूध। अब जैसे पहला है बच्चा, ये तो क्या है? सजीव है, और ये जो दूध है ये क्या आ जाएगा? निर्जीव के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें यही तो बोला है, जिस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, पहला तो सजीव और दूसरा निर्जीव। जैसे ये है अध्यापक छात्रों को, ये जो अध्यापक छात्र हो गए, ये तो क्या है? सजीव हो गया। ठीक है, अध्यापक और छात्र। और ये जो व्याकरण है ये क्या है? निर्जीव हो गई। ठीक है, तो द्विकर्मक में पहला कर्म दो होंगे, पहला सजीव और दूसरा कैसा होगा? निर्जीव। ठीक है दोस्तों, अब हमने सकर्मक क्रिया का उदाहरण पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का नियम नंबर 1 है, जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी होती है दोस्तों? एक सेकंड। अकर्मक क्रिया मतलब जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता, कर्म तो नहीं होगा, ठीक है, तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ता है, तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम रो रहा है, सीता सो रही है, कुत्ता भौंक रहा है, ये तो हमने पढ़े थे। मतलब रोना, सोना, नाचना, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अकर्मक क्रिया के। कुत्ता भौंक रहा है, लड़की शर्माती है, नाव नदी में तैर रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, पतंग गगन में उड़ रही है, ये सभी किसके उदाहरण हैं दोस्तों? एक सेकंड, किसके उदाहरण है? अकर्मक क्रिया के। ठीक है, अब नियम नंबर 2 को देखते हैं। इसमें नियम नंबर 2 है, गति करने वाली क्रिया अकर्मक होती है। जिनमें क्या है? गति पाई जाती है। गति करने वाली क्रियाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? अकर्मक, मतलब जो गति करती हैं। अब जैसे राम विद्यालय से भाग गया। हाँ, ये है, राम विद्यालय से भाग गया, तो क्या राम क्या है? गति कर रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा है इसमें घोड़े दौड़ रहे हैं, तो घोड़े भी क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों आप सभी के लिए हमने टेलीग्राम टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। टेलीग्राम पे जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको बेनिफिट रहेगा, MCQ क्वेश्चन रहेंगे, उनके PDF मिलेंगे आपको, क्विजेज भी रहेंगे,
और जैसे स्टडी जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल बहुत सारा आपको कंप्लीट इस पे मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारी फैसिलिटी आपको इस पे रहेगी। अगर आप जैसे राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो तो आप इसमें रजिस्टर जरूर करें। रजिस्टर करने के लिए आपको ये नंबर दे रखा है 6375032584। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। उसके बाद ये जो टेलीग्राम टेस्ट सीरीज है इसकी फीस रखी गई है मात्र 99 रुपये, ठीक है दोस्तों। कितनी रखी गई है? मात्र और मात्र 99 रुपये, ठीक है। तो आप जैसे इसमें इसके बाद मतलब ये जो मोबाइल नंबर दे रखा है ये आपको QR कोड भेजेंगे। उसके बाद आपको 99 रुपये भेज के इनको और स्क्रीनशॉट भेज देना है उसका। उसके बाद आपको जो टेलीग्राम चैनल है प्राइवेट चैनल उसमें आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, मतलब ये मान लो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा ये। तो ज़रूर से बाय करें इसको। इसमें रजिस्टर करने के लिए इस मोबाइल नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है इस पर संपर्क जरूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। आगे अब अपना पानी बह रहा है, ये जो अपन अकर्मक क्रिया के उदाहरण देख रहे हैं, नियम नंबर 2 को पढ़ते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। पानी बह रहा है, इसमें भी क्या हो रही है? गति हो रही है। इसमें जैसे मैं बस से जयपुर आया तो इसमें भी क्या है? गति हो रही है। जयपुर आया, जैसे मैं बस से जयपुर आया तो मैंने क्या है? गति की है। ऐसा तो है नहीं मैं खड़ा खड़ा पहुंच जाऊंगा भाई, गति करूंगा तभी तो पहुंचूंगा। ये बस ने गति की, क्रिया में गति होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब जैसे करण करौली जा रही है, किरण कहाँ जा रही है? करौली जा रही है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं गति हो रही है। तो गति जिनके अंतर्गत होती है वो कैसी होती है? अकर्मक क्रिया। नियम नंबर 3 है स्थिर रहने वाली क्रिया को अकर्मक क्रिया, मतलब जो स्थिर रहने वाली क्रिया भी अकर्मक क्रिया होती है। मतलब जो एक जगह पे खड़ी रहती है, स्थिर रहती है, वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे राम सो रहा है, कान्हा पलंग पर सो रहा है, एक जगह पे स्थिर रह रहा है ना, ये कान्हा पलंग पर सो रहा है। माँ कुर्सी पर बैठी है, बैठी है मतलब स्थिर है एक जगह पे। एक सेकंड। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, गुरुजी आसन पर बैठे हैं, बस रुक गई, स्थिर है तो भी कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों। अब नियम नंबर 4 है अपना, सभी मनोविकारात्मक क्रिया या सभी स्वाभाविक क्रिया अकर्मक होती हैं। जो सभी मनोविकारात्मक होती है ना वो, और जो भाविक क्रिया होती हैं वो भी क्या होती हैं? अकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों। जैसे पवन, एक सेकंड, जैसे ये है एग्जाम्पल, ये जो मनोविकारात्मक और स्वाभाविक क्रिया, पवन ईर्ष्या करता है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये कर्मक क्रिया के। राम हंस रहा है, वह घृणा करता है, सीता क्रोध करती है, खाना बन गया है, दरवाजा खुल गया है, तोता टें टें करता है, बिल्ली मियाँ मियाँ करती है, सूर्य पूर्व से उग रहा है, ढूंढ खड़ा है, बच्चा रोता है। ये सब किसके उदाहरण है? अकर्मक क्रिया के, ठीक है। और इन सभी में ये जो है मनोविकारात्मक और स्वाभाविक क्रिया हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे अगला एक नोट ये जरूर लिखना है आपको, और साथ के साथ दोस्तों हाँ नोट्स भी ज़रूर से बनाने हैं आपको, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। साथ के साथ मतलब राइटिंग भी करनी है आपको, ठीक है। और हाँ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मतलब कोई भी वीडियो अपलोड होगी चैनल पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, ठीक है दोस्तों। अब जैसे अन्य सकर्मक क्रिया है, इसमें पढ़ना लिखना, तोड़ना मोड़ना, तोड़ना फाड़ना, मरोड़ना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अन्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। अब अन्य सकर्मक क्रिया को देखते हैं। अन्य सकर्मक क्रिया नोट डाल के भी लिख लेना इसको, रोना, हंसना, उठना, बैठना, जागना, एक सेकंड, जागना, सोना, भागना, दौड़ना, मुड़ना, टूटना, फटना, उदय होना, अस्त होना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, घृणा करना, मुस्कुराना, ये सब किसके उदाहरण है? अन्य सकर्मक क्रिया के, ठीक है दोस्तों। किसके उदाहरण है? अन्य सकर्मक क्रिया के। ये द्वैविध क्रिया है, इसे पढ़ेंगे। अब दोस्तों इसको देखते हैं, ये द्वैविध क्रिया है।
इसमें है जैसे पढ़ना, खेलना, इनके तो एग्जाम्पल ही याद रख लेना, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो अकर्मक या फिर सकर्मक से पूछे जाते हैं। अब द्विविध क्रिया है जैसे पढ़ना, खेलना, ललचाना, ऐंठना आदि। जैसे राम खेलता है, अकर्मक एंड सकर्मक, इनमें दोनों क्रियाएं हैं। जैसे राम खेलता है, इसमें अकर्मक भी है और सकर्मक भी है, तो जिसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं उसे क्या कहते हैं, द्विविध क्रिया। ठीक है। अब पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया में जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया सकर्मक होती है और दूसरी क्रिया, मतलब एक क्रिया शुरू होती है, नहीं इसमें ऐसे होता है जैसे एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया समाप्त होती है, समाप्त हो जाती है, जिसमें पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो पहली क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। मतलब एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और तो इसे क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम पढ़कर सो गया, मतलब एक तो पढ़ना क्रिया हो गई, उसके बाद क्या है, दूसरी क्रिया भी समाप्त हो गई, लेकिन जो पहले वाली क्रिया है पढ़ना, ये क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगला उदाहरण है इसका, मैं ठुकरा कर गिर पड़ा, वह नहाकर मंदिर गया, मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ, वह स्नान करके विद्यालय जाता है। अब इसकी ट्रिक याद कर लेना, क्रिया है उसमें जो शब्द आएगा वो तो आएगा कर, और जो शब्द है उसमें क्या आएगा, करके। ठीक है दोस्तों, जो क्रिया है उसमें तो शब्द आएगा कर, और जो शब्द होगा उसमें करके। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया को सिंपली हम समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की हमारी क्लास लगभग कंप्लीट हो गई है, और आई होप आप सभी को क्रिया ये टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगली क्लास में करेंगे, दोस्तों इसके एमसीक्यू। ठीक है। ये जो क्रिया टॉपिक है इसके एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू करेंगे, जिससे क्या है हमारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। और आई होप क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए इसी प्रकार से इस चैनल पर अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो दोस्तों इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है, हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं। तो और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, जिससे क्या है अगर वो भी हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं है केवल और केवल फोर्थ ग्रेड के लिए, हिंदी में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर ये तो तुम खुद ही कर दिया करो, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दिया करो, स्टेटस लगा दिया करो या फिर स्टोरी वगैरह लगा दिया करो। और हाँ, अगर जैसे टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हो आप तो इस नंबर पे ज़रूर से एक बार संपर्क करें। ये जो नंबर दे रखा है 6375032584, इस पे टेस्ट सीरीज़ आप बाय कर सकते हो। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ रहेगी इस पे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको करवाए जाएंगे, और भी काफ़ी सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों।